किसी भी सीयूईटी बीएड के सब्जेक्ट का सिलेबस समझाने से पहले मैंने हमेशा टीचिंग एप्टीट्यूड पर आपको समझाया क्यों इंपॉर्टेंट है। सेम चीज साइंस पर भी लागू होता है कि आपका साइंस का क्यों ना पेपर हो, शिक्षण अभिरुचि की बेसिक समझ आपको होनी चाहिए। क्योंकि किसी बच्चे के साथ साइंस क्लास में कोई दिक्कत हो जाए तो क्या आप उस बच्चे को हैंडल करने का वही तरीका यूज करोगे जो सोशल साइंस की क्लास में करते हो, जो लैंग्वेज की क्लास में करते हो, जो मैथ की क्लास में करते हो? नहीं, साइंस में वो दिक्कत टोटली डिफरेंट हो सकती है। साइंस में वो दिक्कत फर्दर केमिस्ट्री में अलग हो सकती है, फिजिक्स में अलग हो सकती है, बायो में अलग हो सकती है। तो एक शिक्षक को इन बेसिक बातों की भी समझ होनी चाहिए। तो जब पेपर में आपसे 75 क्वेश्चन पूछेगा तो 3 से 5 क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जहां पर आपका एप्टीट्यूड, आपकी मेंटल एबिलिटी चेक की जाए साइंस के क्लास को लेकर। क्वेश्चन साइंस का ही रहेगा, लेकिन वो क्वेश्चन एक तरह से टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिरुचि का हो गया कि उस क्लास को एज अ टीचर जब आप मैनेज कर रहे हो तो कैसे हैंडल करोगे। तो आगे जब मैं टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस एक्सप्लेन करूंगा तो कंफ्यूज मत हो जाना, अरे सर सीयूईटी पीजी की तो ऑफिशियल वेबसाइट पर तो कहीं दिया ही नहीं हुआ टीचिंग एप्टीट्यूड, आप क्यों बोल रहे हो पढ़ने के लिए। यहां तक मेरी बात समझ में आई तो द रीजन इज वेरी फेयर एनफ एंड वाइज कि क्यों आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ना चाहिए। बेसिकली आपको चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है, सीयूईटी ड्यूबी 2024 वाला प्लेलिस्ट है। ये वाला वीडियो लेक्चर देखे बिना डेली बाइट्स का ना तो मॉक टेस्ट परचेज करिएगा ना तो प्रिपरेशन क्लास। ये वीडियो लेक्चर मस्त है और यही वीडियो लेक्चर आपको प्रिपरेशन के मसले में सबसे ज्यादा हेल्पफुल रहेगा अगर आप डेली बाइट्स का रिसोर्स मटेरियल यूज कर रहे हो। एंड यस, डेली बाइट्स के एप्लीकेशन में जो साइंस का रिसोर्स मटेरियल दिया गया है उसमें रिमझिम मैम ने वन ऑफ द बेस्ट नोट्स आपको दिया है, आप उसको बिल्कुल रेफर करिएगा। उसको कैसे परचेज वगैरह करना ये वाला वीडियो लेक्चर आप देख सकते हैं। बाकी अगेन चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, सीयूईटी ड्यूबी 2024 वाले प्लेलिस्ट में अगर किसी और पेडागोजी से आपके कोई जानने वाला है, कोई भी कैंडिडेट किसी और सब्जेक्ट से पेपर दे रहा है तो बीएड सोशल साइंस, बीएड लैंग्वेज, बीएड साइंस, ये हम एक्सप्लेन कर रहे हैं अभी। ये सीयूक्यूपी 03 वाला सिलेबस है, ठीक है। कोई सीयूक्यूपी 03 का पेपर दे रहा है तो उसको ये वाला वीडियो लेक्चर देखना, ये सिलेबस लागू होगा। एंड अगेन बीएड मैथमेटिक्स वगैरह का भी सारा एक्सप्लेनेशन वहां पर आपको मिल जाएगा। सभी सिलेबस को डिटेल में समझाया गया। यहां पर हम सीयूटी ड्यूबी साइंस के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। जो यूजुअल पेपर कोड फॉलो होता है वो सीयूक्यूपी 07 है। लेकिन अगेन जब आप सीयूईटी का प्रोस्पेक्टस देखोगे, फॉर्म फिल करोगे या प्रीवियस ईयर का कोई वीडियो या अपडेट देखोगे तो हमेशा तुमको साइंस का पेपर पे डिस्प्यूट दिखेगा, 06 लिखा रहेगा। बेसिकली ये रायता फैला था सीयूईटी के कारण। सीयूईटी ने पहली बार जब अपना प्रोस्पेक्टस रिलीज किया तो उसने गलत पेपर कोड लिखकर सेंड कर दिया। अब गलत पेपर कोड लिखकर सेंड कर दिया तो उसके बाद जब भी कहीं पर कुछ अपडेट आता है तो कभी पुराना वाला 6 लिख देते हैं सब, कभी 7 लिख देते हैं। तो कंफ्यूज मत होना, फॉर्म फिल करते समय सीधा चूज करना कि हम सीयूईटी बीएड साइंस का पेपर कोड चूज कर रहे हैं। जब फॉर्म फिल करोगे तो वहां लिखा रहेगा सीयूईटी बीएड साइंस। जब तुम सीयूईटी बीएड साइंस सेलेक्ट करना तो पेपर कोड चाहे जो हो, बेसिकली तुम सीयूईटी बीएड साइंस का पेपर दे रहे हो, अदरवाइज पेपर कोड जो फॉलो होगा सीयूक्यूपी 07 होगा। उसमें कुछ कंफ्यूजन हो तो आप मोस्ट प्रोबेबली बात समझ गए होंगे। अगेन पेपर ओरिजिनल फॉर्म में देखना चाहते हो, 2023 का जो ऑफिशियल पेपर था वो आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाए तो सबसे बेस्ट रहेगा। डेली बाइट्स के ऐप में जाइए, जब सीयूईटी ड्यूबी साइंस वाला आप कोर्स मॉड्यूल परचेज करने जाओगे तो वहां पर पीवाईक्यू आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। पीडीएफ के फॉर्म में भी आप ऑनलाइन मोड में भी वहीं पर ऐप में सॉल्व करके प्रैक्टिस करके चेक कर सकते हो कि कितना कट ऑफ वगैरह को लेकर क्या आपका प्रिपरेशन का लेवल है। या फिर सिंपली गूगल पर डेली बाइट्स सर्च करो, सबसे टॉप में डेली बाइट्स की वेबसाइट आएगी और सीधा वहां से भी आप सारा रिसोर्स मटेरियल एक्सेस कर सकते हो। आ जाते हैं पेपर पर। जैसा कि कुछ दिन पहले तक पार्ट ए भी सिलेबस का हिस्सा था जिसमें इंग्लिश हिंदी का पैसेज, 2-4 मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन, 1-2 करंट अफेयर के क्वेश्चन, ये सब देखने के लिए मिलता था। 2024 से पेपर में से पार्ट ए हटा दिया गया है और साइंस के सिलेबस में बेसिकली आपसे टीचिंग एप्टीट्यूड, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, होम साइंस और कंप्यूटर साइंस के कुछ क्वेश्चंस को बेसिकली आपको देखने के लिए मिलेगा। और जैसा कि आपको पता है कि डीयू में पेडागोजी के हिसाब से पेपर होता है, पहले ही आप चूज कर लेते हो आप किस सब्जेक्ट के टीचर बनोगे। तो बेसिकली साइंस में आपको ऑलरेडी पता होगा, अब तक एलिजिबिलिटी वगैरह आपने चेक कर रखा होगा, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंटीग्रेटेड साइंस वगैरह आता है और सब में यही सेम सिलेबस फॉलो होगा। केवल और केवल 75 क्वेश्चन आएगा। पार्ट ए से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। तो साइंस के सिलेबस को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं और इस बात से क्लियर रहते हैं कि पार्ट 1 का 25 क्वेश्चन अब नहीं आएगा। पार्ट बी की केवल और केवल 75 क्वेश्चन आएंगे और उन 75 क्वेश्चन का जो कंप्लीट सिलेबस है, आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। बायो से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है, बायोलॉजी से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है, 25 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। केमिस्ट्री से आपको 11 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। फिजिक्स से आपको 11 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। अगेन टीचिंग एप्टीट्यूड यहां अलग से मेंशन्ड है, क्यों? क्योंकि वो जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया वो टीचिंग एप्टीट्यूड को साइंस के साथ क्लब करके उस तरीके से पूछते हैं और कुछ 11-10
क्वेश्चन आपको कंप्यूटर साइंस के भी देखने के लिए मिल जाएंगे। बेसिकली देख लो टीचिंग एप्टीट्यूड कहां से पढ़ना है। टीचिंग एप्टीट्यूड सबके लिए नया है, सब पहली बार पढ़ रहे होते हैं, इसीलिए डेली बाइट्स के ऐप में डेली बाइट्स के यूट्यूब पर इसको सबको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया गया है। चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिरुचि वाला प्लेलिस्ट होगा, जितना उसमें बताया गया है सारा टॉपिक आप पढ़ डालिए, एक भी टीचिंग एप्टीट्यूड क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप पेपर में मिस कर जाओ। बेसिकली टीचिंग एप्टीट्यूड में आपसे नेचर ऑफ टीचिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, लेवल्स ऑफ टीचिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, टीचिंग एड वगैरह, टाइप्स ऑफ एजुकेशन, इवैल्यूएशन मेथड, समेटिव इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, स्वयं प्रवाह, इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा आजकल सरकार की सबसे टॉप प्रायोरिटी में है, तो उससे कुछ एक दो क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलेगा। बाकी चैनल के प्लेलिस्ट में जाना, टीचिंग एप्टीट्यूड ये शिक्षा अभिरुचि वाला प्लेलिस्ट है, सभी वीडियोस को 4 से 5 बार देख के एकदम रट जाओ, एग्जाम में एक भी टीचिंग एप्टीट्यूड क्वेश्चन नहीं रह जाएगा। बायो में बेसिकली 25 से 28 क्वेश्चन देखने के लिए मिले थे। अगर हम 2023 का पेपर का एनालिसिस के बेसिस पर समझे तो बायो से 25 से 28 क्वेश्चन आए थे, केमिस्ट्री से 12 से 14 क्वेश्चन आए थे, फिजिक्स से भी क्वेश्चन 11 से 13 क्वेश्चन आए थे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में फिजिक्स आप थोड़ा सा प्रायोरिटी में नीचे रख सकते हो, सबसे टॉप पर बायो होना चाहिए, फिर केमिस्ट्री, फिर थोड़ा बहुत क्वेश्चन फिजिक्स से भी प्रायोरिटी में आपका होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे 9 से 11 क्वेश्चन, और फिर कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन कहीं टीचिंग एप्टीट्यूड मिला दिया, कुछ एक दो क्वेश्चन सोशल साइंस का साइंस वाइंस के हिसाब से कुछ मिक्स होके आ गया, वो एक दो क्वेश्चन विवादित हमेशा रहता है। तो बायो में बेसिकली सेल, टिश्यू, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी। देखो जब मैं बोल रहा हूं ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, तो जब एनसीईआरटी खोलोगे ना तो ये सब अपने आप में पूरा एक यूनिट है। आई रिपीट अगेन, ये पूरा अपने आप में एक यूनिट है, इसके अंदर सब पार्ट, सब चैप्टर है। तो क्या आपको ये सब भी पढ़ना है? यस, सारा कुछ पढ़ना है। ये मैं मेन हेडिंग बता रहा हूं, बस ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, आपको सारा कुछ पढ़ना है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, बायोटेक, इकोलॉजी, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, जेनेटिक्स, इवोल्यूशन, रिप्रोडक्शन, ये इतना टॉपिक तो बेसिकली आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आप कोई बुक रेफर करना चाहते हैं तो एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर से क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। एनसीईआरटी को जो भी साइंस के बच्चे होंगे आपको पता होगा, एक एनसीईआरटी की बुक आती है, एक एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर आता है, तो आप एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर को श्योरली रेफर कर सकते हो अगर थोड़ा बहुत और अंडरस्टैंडिंग उसमें डेवलप करना है तो। केमिस्ट्री के लिए पीरियोडिक टेबल, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, एसिड, बेस एंड सॉल्ट, ठीक है। बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक लिखा है, मतलब बेसिक ही आपको पढ़ना है। मैटर, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ये सब क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। रिएक्शंस एंड इट्स टाइप, ये बेसिक क्वेश्चन केमिस्ट्री के देखने के लिए मिल जाएंगे। इनफैक्ट बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों में बात करो तो केमिस्ट्री में स्कोर करना थोड़ा ज्यादा इजी पड़ता है कंपेयर टू बायो और फिजिक्स के रिगार्डिंग आप बात करोगे तो इस पे अलग अलग ओपिनियन हो सकता है, अलग अलग ओपिनियन हो सकता है, लेकिन मेरे देखने से केमिस्ट्री में ज्यादा इजी पड़ता है। फिजिक्स में मोशन, लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, ग्रेविटेशन, वर्क, पावर, एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड मॉडर्न फिजिक्स के कुछ बेसिक टॉपिक्स से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है। फिजिक्स से बेसिक क्वेश्चन ही आते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए काफी कठिन हो सकता है। तो फिजिक्स में बेसिकली ये मेन टॉपिक्स 2023 के पेपर में देखने के लिए मिला है, या फिर प्रीवियसली कोई भी और आप पेपर देखोगे तो वहां पर फिजिक्स से यही सब टॉपिक्स आपको दिखेगा क्वेश्चन उठते हुए। कंप्यूटर साइंस में अगेन जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, क्लासिफिकेशन, कंपोनेंट, एब्रिविएशन, डेटा रिप्रेजेंटेशन, स्टोरेज। स्टोरेज में क्या है, ये सिर्फ ये नहीं कि फोन वाला एमबी, जीबी, केबी, ये नहीं, आपसे जेटाबाइट या फिर टेराबाइट, उससे ऊपर की चीजें आपसे पूछ सकता है। स्टोरेज में उस तरह से समझ होना चाहिए। बेसिक्स ऑफ इंटरनेट, कंप्यूटर नेटवर्क, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये ऐसा नहीं है कि आपसे सी, सी प्लस प्लस या फिर फॉर लूप, व्हाइल लूप, इफ एंड और कुछ इस तरह कंडीशंस डाल के पूछेगा। बेसिक क्वेश्चन से कंप्यूटर के पूछते हैं। सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सिक्योरिटी वगैरह देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद टीचर एजुकेशन के फील्ड से कोई डाउट और क्वेरी हो, कुछ भी इशू हो, टीचर एजुकेशन वाला रिसोर्स टेलीग्राम ग्रुप जुड़ जाइए। वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन है टीचर्स के लिए, एस्पायरिंग टीचर्स के लिए। और डेली बैठ के बहुत सारे सेमिनार मीट वगैरह भी होते हैं, इन सब का भी अपडेट आपको टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाले में मिलेगा। बहुत जल्द डेली बैठ से अगला सेमिनार और मीट होगा, उसका अपडेट भी आपको टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाले टेलीग्राम ग्रुप में देखने के लिए मिलेगा। एंड यस, बाकी आपको पता है कि पेपर में 75 क्वेश्चंस आएंगे। पेपर में आपको 105 मिनट मिलेगा, ठीक है। दैट गोज फॉर 1 आवर 45 मिनट आपको मिलेगा पेपर करने के लिए। पेपर में एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। एक भी क्वेश्चन आप गलत करोगे तो सही वाले में से भी एक नंबर कट जाएगा। दैट मींस 1/4 नेगेटिव है, -1 नेगेटिव है। एक क्वेश्चन 4 नंबर का है तो सबसे -1 नेगेटिव है। बाकी डेली बाइट्स के ऐप में जाइए, साइंस का वन ऑफ द बेस्ट नोट्स है, वीडियो लेक्चर वगैरह भी डाल दिया गया है, मॉक टेस्ट भी डाल दिया गया है। तो बेस्ट कंटेंट मटेरियल है लेने के लिए, साइंस का बेसिक प्रिपरेशन करने के लिए अच्छा खासा प्रिपरेशन आपका उससे बूस्ट हो जाएगा। शॉर्ट टर्म में नोट्स बहुत अच्छा उसमें दिया गया है।
ये वाला वीडियो लेक्चर देखिए, डायरेक्ट डेली बैट्स के ऐप में जाइए, आप सारे रिसोर्स मटेरियल ले सकते हैं। साइंस में बेसिकली 10 बायो का वर्कशीट, 10 फिजिक्स, 10 केमिस्ट्री, 5 टीचिंग एप्टीट्यूड, 5 कंप्यूटर, मॉक टेस्ट और संपूर्ण का नोट्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पर बेसिक सारा चीज आपको देखने के लिए मिल जाएगा। उतना मोर देन सफिशियंट है कि एटलीस्ट आपका प्लेन टेक ऑफ कर जाए और एटलीस्ट आप प्रिपरेशन मोड में आ जाओ और ढंग से उतना जितना बताया गया उतना करके आप इजीली सेलेक्ट हो पाओ। बाकी इंस्टाग्राम हैंडल delhi_bytes करके लिंक दे रखा होगा डेली बाइट्स के इंस्टाग्राम पे। डू ज्वाइन फॉर रेगुलर अपडेट, सब्सक्राइब डेली बाइट्स, स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड, डू कमेंट रिव्यूज। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे।